फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए, डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। तो पहला मैं आपको क्या करता हूँ ना, कुछ भी लिख दूँ मैं, आपको ये चीज़ समझ में आएगी नहीं वैसे भी, क्योंकि आपने रिवाइज किया नहीं होगा ये चीज़। चलिए, ये क्वेश्चन अपने लिए मुश्किल हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे x बिलोंगिंग टू रियल लिख दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता है x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। अब ये आसान कैसे होता है, मुश्किल कैसे होता है, ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले तो x बिलोंगिंग टू 0 to π/2, ये आपने ITF चैप्टर में एक ग्राफ बनाया होगा, याद आ गया सबको? सबको याद आ गया। x इज इक्वल टू tan थीटा करके अपन पुट करते थे यहाँ पे। थीटा क्या हो जाता था? tan इनवर्स x। थीटा हो जाता है tan इनवर्स x, और जिस चीज़ को आपने थीटा माना है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करने लग जाएगी? -π/2 से π/2। ध्यान से ना, यार रखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? ये है 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे tan थीटा x की जगह आपको tan थीटा पुट करना होता था, ये सब मैं समझा चुका हूँ आपको, बट फिर से बता देता हूँ। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़ा क्या होता है? लफड़ा ओनली व्हेन लफड़ा इज बिटवीन -π/2 टू +π/2, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं आपके लिए ये चीज़ को आसान कर देता हूँ, ये सब चीज़ों को आसान कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ भाड़ में गई। आसान क्यों कर दिया मैंने? आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्या करना होगा, जब भी आपके सामने ये शक्ल दिखेगी, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। तो ये दोनों शक्ल दिखाई दी आपको क्या करना है? एक्स की जगह tan थीटा पुट करना है। तो tan थीटा पुट किया आपने अगर, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा, सिंपल। और थीटा कितना? tan इनवर्स x, मतलब 2 tan इनवर्स x। आप क्या करो, हमेशा इसको 2 थीटा लिख दो। साइन इनवर्स साइन लफड़ा को हमेशा लफड़ा लिखो, खत्म, है ना। उसके आगे मत जाओ। CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड नहीं जाता है, कभी कभी JEE भी नहीं जाता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लफड़ा को क्या लिखो? हमेशा लफड़ा लिख दो। और लफड़ा क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x, है ना, 2 tan इनवर्स x। तो दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो वाला ITF का पेज खोलेंगे और इस फंक्शन को पूरा रिवाइज करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा रिवाइज करेंगे। कल मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका ना। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, है ना। और देखा जाए तो g ऑफ x और f ऑफ x दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर ढंग से लिखूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर क्या करा है ना कि सिर्फ 0 से π/2 पूछा है, इसलिए आसान है। इनफैक्ट आपको बोर्ड एग्जाम भी इतना ही पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो चीज़ है, ये बहुत सारे फंक्शंस होते थे, मतलब इसकी ब्रांच बनती थी, 4 ब्रांच बनती थी, इसकी 2 ब्रांच बनती थी। वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट
of e to the power sin x, sin inverse x, with respect to e to the power minus cos inverse x is इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है एक ज़्यादा हाई फाई अंग्रेजी होगी ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब ये हो जाता है सिंपल कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये वाला फंक्शन, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को आप f बोल दो, इसको आप g बोल दो, ठीक है। तो आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। कैसे करते हैं अपन इसको करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ e टू द पावर sin इनवर्स x अपॉन dy dx ऑफ e टू द पावर माइनस cos इनवर्स x। करें सॉल्व। चलिए इधर देखो, e की पावर क्या लिखा है, लफड़ा। e की पावर लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर लफड़ा इटसेल्फ, एंड देन लफड़ा मतलब साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ आ जाइए, e की पावर क्या लिखा, अगेन लफड़ा, तो e की पावर लफड़े का डेरिवेटिव e की पावर लफड़ा, और लफड़ा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का नेगेटिव है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, और बाहर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, आपके पास आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन e की पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा e की पावर π/2, है ना। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x ऑब्वियसली, तो दिस इज ट्रू, है ना। तो सही बताया निखिल ने कि ये ट्रू आएगा। लिखो यहां तक आप। आपको होमवर्क दूंगा मैं, आपका होमवर्क जो रहेगा कल के लिए, दैट विल बी जी.एन. बर्मन में 517 से लेकर, मैं आपको बहुत कुछ दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो जो दे चुका हूँ वो आप हटा देना, ठीक है। सिक्स 666 तक करना है आपको, ठीक है। लीव जो नहीं करना है वो लिख लो आप, 634 से 649 तक आप छोड़ दो, है ना, ये वाले मत करना। ठीक, जी.एन. बर्मन बुक का होमवर्क है आपको। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। लिखो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपको, है ना, आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। इम्प्लिसिट फंक्शंस,
इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, मिला जुला फंक्शन। समझ में आ रहा है, मिला जुला फंक्शन। कशिश आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे कमेंट में, एक बार कमेंट करो। एक और बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बहुत दिनों से, केतकी एंड मंथन, कमेंट करो। देखो मिला जुला फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एक्स वाई, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों के वेरिएबल हो, है ना, फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको है ना क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपको कई बार दिया होता है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, दिख रहा है आपको, y एक तरफ, पूरा x का फंक्शन एक तरफ। लेकिन अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए x की पावर y प्लस e की पावर वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर, चलो इतना ही, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब y एक तरफ नहीं है ना, y एक तरफ नहीं है, y अलग अलग है, y इसमें मिक्स्ड है, मिल गया, x और y वेरिएबल जो है वो दोनों मिल गए, है ना, x और y अगर मिल गए तो इसको अपन क्या कहते हैं, मिला जुला फंक्शन। और मिला जुला फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और y अलग रहता था तो उसको अपन कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। मैं कैसे याद रखता था एज अ स्टूडेंट, एक्सक्लूड कर दिया अगर y को अपन ने, है ना, अलग कर दिया अगर y को तो वो एक्सप्लिसिट हो गया, एक्स एक्सक्लूड मतलब एक्स एक्सप्लिसिट, और इंक्लूड कर दिया तो इम्प्लिसिट, इंक्लूड मतलब इम्प्लिसिट आई से। तो ऐसे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, है ना, ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो सीखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मिला जुला फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे अपन x की पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, ये दिया हुआ है आपको, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to ln x अपॉन 1 प्लस ln x स्क्वायर। तो दो लोगों ने कमेंट नहीं करा, मतलब कशिश और केतकी एब्सेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या करें ऐसे क्वेश्चंस में, सुनो मेरी बात, आप क्या करो, y को अकेला तो नहीं कर सकते अपन, बहुत मुश्किल है ना, इसमें तो फिर भी शायद मैं कर दूंगा लॉग लेके किसी तरह से, बट हर क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा। तो अपन क्या करेंगे ना, हम लोग LHS और RHS को मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर देंगे। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, x की पावर y, एक काम करता हूँ y को अकेला कर ही देता हूँ, चलो यहाँ पे कर ही देता हूँ, 2 मिनट रुक जाना। तो दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, टेक लॉग, टेक ln ले लो ना, log to the base e on both sides, तो log to the base e of LHS is equal to log to the base e of RHS, है ना। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। ये क्या लिखा है, ln y ln x is equal to x minus y ln e तो 1 होता है, is equal to x minus y। तो आप इधर से क्या करो, y को कॉमन ले लोगे तो ln x प्लस 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, तो y कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस ln x। हाँ भाई, ये y आ गया। अब y डैश निकालना है आपको, तो y डैश कैसे निकालोगे, u बाई वी रूल से। u बाई वी रूल क्या कहता है, वन अपॉन, सॉरी, नीचे आ जाएगा v स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा, जो नीचे स्क्वायर लिखा है ना उसको पूरा लिख दो, है ना, इनटू ये वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 माइनस, फिर इसको छोड़ दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 बाई एक्स, है ना, 1 का 0 और ln x का 1 बाई एक्स। तो ऊपर आ गया 1 प्लस ln x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बाय डैश, तो 1 और 1 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर।
ये आपका आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था, इट्स प्रूफ्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इजी होता है ना, बहुत इजी, पूरा चैप्टर एमओडी बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ध्यान दे चुके हो तो। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जो पढ़ा चुका हूँ वही फटाफट आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस वाई, है ना। देन प्रूव दैट dy by dx is equal to sin square a plus y upon sin a। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले इसको क्वेश्चन को छाप लो और एक बार खुद से ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट वंस। लिखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर एक नोट आएगा, इसको मैं अलग से भी लिखवा दूंगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, dy बाई डी एक्स जो होता है वो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है। समझो एक चीज़ को, आप समझो, है ना। मतलब क्या हो गया, इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, नहीं नहीं अच्छे से पढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको पढ़ो, 1 अपॉन मत पढ़ो, इसको बस इतना पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा dx बाई डी वाई। ढंग से पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब अगर आपके पास ऐसा फंक्शन लिखा है x इज इक्वल टू साइन ऑफ 3y, तो आप x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो आराम से, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो फंक्शन लिखा है अपने पास, साइन y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, x को डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। अब x जो है वो बेचारा अकेला हो गया, x को अकेला करना ज्यादा आसान था यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, x जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। x इज इक्वल टू फंक्शन y, तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y ये निकाल लेंगे।
ये निकाल लेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। आई विल रिपीट, मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को x जो है वो एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना इजी था, तो मैंने x को अकेला कर दिया। नाउ x इज अ फंक्शन ऑफ y, दिख रहा है आपको, ये y ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ y। नाउ आप क्या करो, x का डेरिवेटिव निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा आपको, तो u बाई वी रूल लगा लो, तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू इंटू साइन y का डेरिवेटिव। ध्यान से देखना, साइन y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, cos y, नॉट y डैश, यहाँ पे y डैश मत लगा देना, है ना, क्योंकि अपन y के रिस्पेक्ट पे तो कर रहे हैं, और y डैश लगाते भी हो तो y डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, वन आएगा वो, जस्ट उल्टा है ना, जैसे अपन x का y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल देते, अब अपन x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखेंगे अपन, हाँ ये क्या है, v स्क्वायर और फिर v ऊपर लिखा और फिर v डैश, मतलब साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y माइनस, अब साइन y को अपन छोड़ देंगे एज इट इज, इनटू इसका डेरिवेटिव, तो साइन ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos ऑफ a प्लस वाई, फिर a प्लस वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे जो कि 1 आएगा, अरे y के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। फिर हमने नोटिस कर, ये 1 को हटा दो, ये लिखा है साइन a cos b, cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ऑफ a माइनस b का, तो साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया आपका dx अपॉन dy, dx बाई dy, ये y और y तो कटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये आ गया आपका dx अपॉन dx बाई dy, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, लिखिए यहाँ तक। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं।
अब आपके सामने एक फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू, सॉरी, अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x till infinity, फाइंड dy by dx, है ना। आपको गिवन है कि sin x पॉजिटिव है। देख के थोड़ी सी फड़फड़ाहट तो हुई कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, sin x रूट sin x रूट sin x चलता चला जा रहा है ना। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है वो अपने को सोचना है, इस बारे में सोचते हैं। आपको मैं करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। जो भी चीज़ रिपीट हो रही है ना, जैसे यहाँ से रिपीट हो रही है तो इसको गोला मार दो, और ये y है, y क्या है, रूट साइन के अंदर रूट साइन के अंदर रूट साइन के अंदर रूट साइन प्लस प्लस प्लस, तो ये भी तो वही है, रूट साइन के अंदर प्लस रूट साइन के अंदर प्लस रूट साइन, तो ये भी तो y ही है एक्चुअली, है ना। ये अपन लॉग में देख चुके हैं, लॉग में देख चुके हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई लिखा है। क्या करना चाहिए नेक्स्ट, मनुष्यत को हटाने के लिए स्क्वायर करना चाहिए, तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, है ना। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या करूं बताइए, dy बाई डी एक्स निकालू क्या। मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। मैं आपको दो मेथड सिखाता हूँ इसमें। पहला मेथड है कि आप क्या करो, dx बाई डी वाई निकाल लो, है ना, dx बाई डी वाई निकाल लो। बहुत इजी, कैसे निकालेंगे, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, रोना नहीं बिल्कुल भी। मैं y के रिस्पेक्ट में सब कुछ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। सब कुछ भूल जाओ जो अपन ने अभी तक पढ़ा था, आप बस ये सोचो कि y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा 2y, y के रिस्पेक्ट में अगर y को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा 1। सोचो ना, x होता तो क्या होता, x के रिस्पेक्ट में x को करते तो 1 आता था, y के रिस्पेक्ट में y को करेंगे तो 1 आएगा। और sin x को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, पहले अपना आएगा cos x, फिर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मतलब x डैश मतलब dx बाई डी वाई। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत गई होगी, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये बताइए आप मुझे, जब अपन पहले करते थे, पहले अपन क्या करते थे, मान लो साइन y को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था, cos y इंटू वाई डैश, cos y इंटू वाई डैश। अब अगर अपन उल्टा करें, अब अपन sin x को x के रेस्पेक्ट में करें, मतलब चलो ऐसे ही सिंपल सोचते तो सिंपल cos x आता था, लेकिन अगर sin x को अगर अपन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर x का डेरिवेटिव x डैश मतलब dx बाई डी वाई, वही लिखा है यहाँ पे, है ना। तो dx बाई डी वाई कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1 अपॉन cos x। अच्छा, y क्या था, y आपका जो क्वेश्चन था वो था, क्वेश्चन क्या था, रूट के अंदर साइन के अंदर साइन के अंदर साइन माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x।
ठीक है। ये आपका आंसर है। अब मेथड 2, इसको छाप लिया आपने? नहीं छापा तो छाप लो। मेथड 2 देखते हैं अपन। मेथड 2 पे आ जाते हैं अपन। आप क्या कर सकते हो, ये लिखा आपके सामने वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो अपन क्या करेंगे, मुंह फाड़ के एलएचएस से आरएचएस में डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही है अभी मैं सीधा अभी डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, डी एक्स बाई डी वाई नहीं निकाल रहा हूँ। तो 2y इंटू वाई डैश, फिर y का डेरिवेटिव वाई डैश, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स। तो वाई डैश को आप कॉमन ले लो, वाई डैश कितना आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो वाई डैश आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। वाई डैश को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है। वही आया, ऊपर भी वही cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये dy बाई डी एक्स था ना, ये dx बाई डी वाई, इसको मैं रेसिप्रोकल करना भूल गया हूँ। आप रेसिप्रोकल कर लेना, कर लो यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो इसका उल्टा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये होता है, आपने क्या करा पहले dx बाई डी वाई निकाल लिया। तो ये dx बाई डी वाई में ना थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च होता है ना, ज़्यादा ब्रेन को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हाँ अभी पहले अपन उल्टा कर देते हैं, अब एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मुंह फाड़ के बस एल एच एस से आर एच एस डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, है ना। अभी सानिका का जो डाउट आ रहा है वो क्या है, वो भी मैं समझा देता हूँ। मैं समझ गया हूँ आपका डाउट, मेरे को पता था कोई ना कोई पूछेगा ये चीज़। देखिए साइन एक्स आपका आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो सानिका इज सेइंग कि वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना, ये हम लिख सकते हैं। अब सानिका कह रही कि डी एक्स बाई डी वाई कर दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप जो अब करोगे उससे क्वेश्चन और मुश्किल हो जाए, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत मुश्किल होता है। साइन इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस लफड़ा स्क्वायर। तो लफड़ा स्क्वायर, है ना। और अपन कर क्या रहे, डी एक्स बाई डी वाई निकाल रहे हैं। अब इसके बाद वाई स्क्वायर माइनस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश, और फिर y का डेरिवेटिव, अच्छा x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 2y और माइनस 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, बट थोड़ा सा दिखेगा डिफरेंट। ये जो तरीका है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बट लेंदी, है ना। तो इसको अपन प्रेफर नहीं करेंगे, करेक्ट बट नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि दिख रहा है ना ये एक बड़ा सा स्क्वायर हो गया, वो भी अंडर रूट के अंदर, और वो भी 1 माइनस, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। वरना मैं तो एक्स को आराम से अकेला कर सकता था, अकेला करना काफ़ी ईजी है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाता वो चीज़, है ना। अच्छा वो आपने पूछ लिया ये चीज़, करेक्ट है आपका तरीका, आंसर भी सही आएगा, ट्रस्ट में आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस वाई क्या था, साइन एक्स, यहाँ पे डाल दो साइन एक्स की जगह क्या डाल दो, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई की जगह साइन एक्स डालो, डालो तो सही, साइन एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस एक्स, तो cos x आ जाएगा। एक्चुअली तो मॉड cos x आना चाहिए वैसे तो लॉजिकली, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर का अंडर रूट मॉड कॉस, लेकिन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि साइन x पॉजिटिव है।
अच्छा, तो साइन एक्स या फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, तो कोई बात नहीं, मॉड रहने दो, ऊपर आ जाएगा 1 और 2y-1, ये आ गया आपका dx/dy। सेम आंसर आएगा, सेम, है ना। मॉड को खोलोगे प्लस के साथ खुल जाएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो, और सेकंड क्वाड्रेंट का है तो माइनस के साथ खुल जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। तो ये वाला तरीका भी सही है, इसको आप मेथड 3 मान लो। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल था नहीं, वो है ना, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं, हो जाएगा इससे भी। मेथड 4 भी है मेरे पास इसका, बट मैं उतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूँ, है ना। किसी को अगर सुनना है तो सुन लो, बता ही देता हूँ मैं। कहाँ गया, हाँ, ये y में क्वाड्रेटिक है, इसको आप श्रीधराचार्य मेथड से लिख लो, -b + -√b² - 4ac/2 है। अब y आ गया आपके पास, एक्सप्लिसिटली y आ गया, तो अब dy/dx कर दो, लेकिन बहुत ज़्यादा फड़फड़ा जाओगे इसमें आप, ये इतना ईजी नहीं है। आंसर आ जाएगा, ज़रूर आएगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी। सो दिस इज इट। अगला क्वेश्चन लिखिए। y = x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर, ये चलता चला जाएगा टिल इन्फिनिटी, है ना। मतलब x की पावर x की पावर x की पावर x डॉट 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 लगा देता हूँ, ऐसा चलता चला जा रहा है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, सोचो। हम डायरेक्टली dy/dt निकाल सकते हैं ना, या अगर हम नहीं डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे ना किरुतिका, डायरेक्टली नहीं निकल रहा है। डायरेक्टली मतलब आप y को पहले एक्सप्लिसिटली करके बताओ, लेकिन देखो ना y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्सप्लिसिटली y को अपन एक्सप्रेस नहीं कर पा, y को LHS में अकेला करना होता है एक्सप्लिसिट, तो y को अकेला नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है ना। तो अकेला नहीं कर पा रहा हूँ तो दो तरीके मेरे पास। पहला तरीका क्या होता है, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करने वाला, सॉरी वो मैंने मेथड 2 में बताया, तो मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दिया, ये मेरा फेवरेट मेथड है। मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करके आपने y डैश को एक तरफ ले गया, dy/dx डायरेक्टली आ गया बिना किसी दिक्कत के, है ना। और दूसरा तरीका क्या था कि आपने dy/dx ना निकालते हुए dx/dy निकाल लिया और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया। dx/dy निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, बट वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपन नए हैं ना, इस कारण वी आर बिगिनर्स, दैट इज वाई इट इज़ डिफिकल्ट, बट टाइम के साथ साथ ये वाला चीज़ भी ईजी हो जाएगा, है ना। तो आप dx/dy निकालना अगर तो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये ज़्यादा ईजी होता है ना। बस कंफर्टेबलनेस नहीं आती ब्रेन के पास, क्योंकि समझ गए ना आप लोग, क्योंकि x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर मतलब पूरे चीज़ को, पूरा LHS RHS सबको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बस ऐसा सोचो। तो ये y² को y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y, y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, sin x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे cos x, और x को करेंगे तो dx/dy, है ना। तो वैसे अगर अपन सोच पाते हैं आसानी से तो अपने लिए ये ज़्यादा आसान है। और थर्ड मेथड तो एकदम सेम है, वैसे ही जो अपन ने करा था। यहाँ पे आ जाएंगे, हमने देखा और पाया कि ये वाली जो चीज़ है x के ऊपर x, ऊपर मतलब पावर, ये वाली चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, ये तो क्वेश्चन ही अपना है, दिस इज y इटसेल्फ। तो y क्या लिखा हुआ है, x की पावर में y, क्या करूँ दोनों तरफ log ले देता हूँ, तो ln y इज इक्वल टू y ln x, है ना। y को अकेला करने से बेहतर है कि मैं मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दूं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट LHS एंड RHS विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट, है ना। ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ढूंढने मत लग जाना, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करना। तो मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट LHS को सबको x के रिस्पेक्ट में करना, बार बार बोलो अपने आप से विद रिस्पेक्ट टू x। तो ln y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx, है ना। मैं इसको y डैश भी लिख सकता था, 1/y into y डैश, चलो y डैश लिख देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
ठीक है, ये y डैश वाला टर्म है और ये एक y डैश वाला टर्म है, इन दोनों को साथ में लिख दो। तो y डैश अपॉन y माइनस y डैश अपॉन ln x इज इक्वल टू y अपॉन x। तो y डैश को कॉमन ले लिया मैंने इधर, क्या बचा अपने पास 1 बाय वाई माइनस ln x इज इक्वल टू y बाय x। तो ये आ गया अपने पास y डैश। एलसीएम ले लोगे ना आप? तो एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई इंटू ln x, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। यही है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स में y भी आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी कि x के पूरा x का फंक्शन है। आप चाहे तो y की जगह देखो, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई ln x। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। y इज इक्वल टू ln x की पावर ln x की पावर ln x डॉट डॉट डॉट, क्या बोलते हो, कर दिखाओगे? y क्या है? ln के ऊपर 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 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये ln के ऊपर, ऊपर मतलब पावर है ना, तो ln के ऊपर ln के ऊपर ln के ऊपर ये भी तो है, तो इसको मैं y बोल सकता हूँ। तो y हो जाएगा ln x की पावर में y, है ना। तो आप क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, टेक log टू द बेस e ऑन बोथ साइड्स। ln y is equal to y of y into ln of ln x, है ना। आप क्या करो, मुंह फाड़ डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो LHS में डिफरेंशिएट कर दो, ln y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो dy बाई डी एक्स भी आएगा 1 बाई वाई इंटू वाई डैश। x के रिस्पेक्ट में अपन जो शुरुआत से करते आ रहे हैं ना वैसे ही है। तो सिंपल है, यहाँ पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। तो ln लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ln ऑफ ln x इंटू y का डेरिवेटिव y डैश वाला टर्म एक ये है और एक ये है। तो y डैश अपॉन y माइनस ln of ln x into y dash, this is equal to y upon x ln x। ठीक है, तो क्या करो आप y डैश कॉमन ले लो LHS में, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन y माइनस ln of ln x y अपॉन
एक्स एल एन एक्स, ठीक है। तो y अपॉन एक्स एल एन एक्स, और इधर लिखा हुआ है 1 माइनस वाई एल एन ऑफ एल एन एक्स, और y ऊपर आ जाएगा तो वाई स्क्वायर। बिल्कुल रोना नहीं है ना, ये आपका आ गया वाई डैश। कोई तकलीफ? लेकिन अभी देखो, सुनो मेरी बात, आप है ना ध्यान से सुनो। dy बाई डी एक्स में आपको y भी मिल रहा है, जो कि होता नहीं है अक्सर, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y मतलब क्या है? ln के ऊपर ln के ऊपर ln के ऊपर ln, दैट इज y, है ना। तो वो उसको आप उस तरीके से देखिए। आगे बढ़ते हैं, लिखिए आपने ये चीज़, लिखो लिखो, टेक योर टाइम। यहाँ पे आ जाइए। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x minus y, then prove that dy by dx is equal to under root of 1 minus y square upon 1 minus x square। है ना। और एक काम करो, इस क्वेश्चन को अभी अभी फिलहाल लिख के छोड़ दो, है ना, लीव सम स्पेस। मैं इसको बाद में कराना चाह रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम, या तो टेक इट एज होमवर्क। एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत क्वेश्चन लिख दिया, पहले मुझे ये कराना था y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिख रहे। ठीक है, आदित्य गर्जे कांट अटेंड। आपको क्या निकालना है? फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने से पहले आपको y निकालना पड़ेगा। देखो y कैसे निकालेंगे अपन? x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, अरे यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हुआ, नोटिस कर पा रहे हैं? तो इसको भी अपन y कह सकते हैं, है ना। x अपॉन, अरे 1 प्लस से रिपीट करना स्टार्ट होगा ना, तो दोबारा 1 प्लस कहाँ आ रहा है? यहाँ से। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस, क्या करें बताइए? एलसीएम ले लेते हैं ना नीचे, तो 2 प्लस वाई प्लस एक्स इंटू 2 प्लस वाई। तो y इंटू
2 प्लस वाई प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 प्लस वाई। समझ पा रहे ना? तो ये आ जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई। ये एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x। मुंह फाड़ डिफरेंशिएशन, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2x। तो दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2y और y डैश प्लस 2y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डैश और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। y डैश को कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा दोनों तरफ से। तो y डैश को कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आ गया ना y डैश आपके पास, कितना आ गया 1/1 प्लस वाई। y डैश होता क्या है, dy बाई डी एक्स ही तो आ गया अपने पास, 1/1 प्लस वाई। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। कर पाएंगे अपन ये वाला क्वेश्चन अब? इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं जा रही है आपको समझने में। जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप मुंह फाड़ के कर दो और फिर y डैश को अलग कर दो। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, ये होमवर्क, इसमें आपको एक हिंट देता हूँ, x की जगह आप कुछ पुट कर दे। क्या पुट करें बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली साइन थीटा है कॉस थीटा, कुछ भी कर दो साइन थीटा, और y की जगह आप कॉस थीटा डाल दो, है ना। नाउ प्रोसीड। तो मैंने आपको ये हिंट दिया है, इसके बाद आप प्रोसीड करें। एक मिनट रुक जाइए। एक काम करो, दोनों को थीटा नहीं मान सकते ना यार, क्योंकि दोनों को थीटा मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, जो कि गिवन नहीं है यहाँ पे। एक्स और वाई में कोई रिश्ता नहीं है। सुनो, एक ध्यान में रखना ये चीज़ कि दोनों को थीटा ना माने आप, किसी को थीटा मान लो और किसी को फाई मान लो, एक को साइन थीटा मान लो, एक को साइन फाई मान लो। ठीक है, कांट एज्यूम बोथ, कांट एज्यूम both as theta since we don't know if x and y are related। अब आप क्या करो, मॉड्यूल जो है जीन बर्मन तो बहुत इजी है ना, मॉड्यूल आप कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व कर लो आप। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, जस्ट उसके पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आपका मॉक टेस्ट भी है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, और जितना मुझे पढ़ाना था उससे ज़्यादा ही मैंने पढ़ा दिया आपको 1 घंटे में। तो अपने पास बचता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना।
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमारे पास रह जाता है, वो अपन करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपन है ना नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।